व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। काव्य मीमांसा के पठन पाठन को आगे बढ़ाते हुए आज हम चतुर्थ अध्याय के भावक वर्णन से संबंधित शेष भाग का अध्ययन करेंगे। भावक से संबंधित अन्य विशेषताओं का कथन करते हुए आचार्य राजशेखर कहते हैं, संति पुस्तक विन्यस्ता काव्यबंधा गृहे गृहे द्वित्रास्तु भावक मनः शिलापट निकुटिता। आचार्य कहते हैं, गृहे गृहे काव्यबंधा पुस्तक विन्यस्ता सन्ति। घर घर में काव्यबंधा काव्य रचनाएं पुस्तक विन्यस्ता पुस्तकों के रूप में अर्थात लिखित रूप में सन्ति विद्यमान हैं, किंतु द्वित्रास्तु भावक मनः शिलापट निकुटिता, उनमें से 2-3 ही केवल भावकों के मन रूपी शिलापट पर निकुटिता अंकित होते हैं। आचार्य कहते हैं, सत्काव्ये विक्रिया काश्चित् भावकस्य उल्लसन्तिताः सर्वाभिनय निर्णीतौ दृष्टा नाट्यसृजा न याः। कहते हैं कि सत्काव्य का अध्ययन करते समय भावकस्य भावक के मन में काश्चित् जो कुछ विक्रिया भाव विकार उल्लसन्ति उत्पन्न होते हैं, वे सर्व अभिनय निर्णीतौ सभी अभिनयों का निर्णय करने के प्रसंग में अर्थात जो आंगिक वाचिक आदि अभिनयों का निर्णय किया जा रहा था उस समय आचार्य भरत मुनि के द्वारा भी न दृष्टा नहीं देखे गए वे तथा न ही नाट्य का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा उनका पर्यालोचन किया गया। अर्थात वे असंख्य होते हैं। जब भावक किसी अच्छे काव्य का अध्ययन करता है तो उसके मन में जो भाव विकार उत्पन्न होते हैं उन सब का निर्णय न तो भरत मुनि सभी अभिनयों का निर्णय करते समय कर सके और न ही नाट्य का सृजन करने वाले ब्रह्मा जी कर सके। आगे कहते हैं कि जो भावक है वो किस किस तरह से समालोचना करते हैं, तो उनकी विधियों का कथन किया जा रहा है कि अलग अलग विधियों से भावक काव्य की समालोचना करते हैं। बताते हैं, वाग भाव को भवेत कश्चित कश्चित हृदय भावकः सात्विकई रांगिकई कश्चिद अनुभावैश्य भावकः। कश्चित भावकः कोई भावक वाग भावकः भवेत, वाग भावक होता है अर्थात शब्दों की समालोचना करता है। कश्चित हृदय भावकः कोई हृदय पक्ष की समालोचना करता है, भाव पक्ष की समालोचना करता है। और कोई कश्चित भावकः कोई भावक सात्विकई आंगिकई अनुभावश्च सात्विक भाव और आंगिक अनुभवों के आधार पर समालोचना करता है। गुणादान पर है कश्चित दोषादान पर है अपर। कश्चित कोई गुणादान पर है, गुणों का आदान करता है, गुणों उनकी विवेचना करता है, और अपर दूसरा दोषादान पर है, दोषों को ग्रहण करता है, आलोचना के समय वह दोषों को ग्रहण करता है। गुण दोष आरिति त्याग पर है कश्चन भावकः, और कोई भावक गुण आरिति गुणों को ग्रहण करते हुए तथा दोष त्याग पर है, दोषों का त्याग करते हुए आलोचना करता है। अब आगे कहते हैं, अभियोगे समानेपि विचित्रो यदयं क्रमः तेन विद्मः प्रसादेत नृणाम हेतु अमानुष। आचार्य कहते हैं, अभियोगे समानेपि कि काव्य रचना समान होती है, काव्य रचना के समान होने पर भी विचित्र यद अयम क्रम है, काव्य समालोचना में जो प्रसन्नता है उसका क्रम विचित्र होता है, भिन्न भिन्न होता है। अर्थात कोई गुणों को ग्रहण कर प्रसन्न होता है, कोई दोषों को ग्रहण कर, कोई गुणों को ग्रहण कर और दोषों का परित्याग कर, कोई रस के अनुभूति में, कोई अनुभावों के द्वारा, कोई सात्विक भावों के द्वारा, इस तरह से विभिन्न विधियों से समालोचक प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो कहते हैं कि क्योंकि उनकी समालोचना में प्रसन्नता का हेतु भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि तेन विद्मः, इसलिए हम समझते हैं कि प्रसादे अत नृणाम हेतु अमानुष है, कि इस विषय में नृणाम प्रसादे मनुष्यों की प्रसन्नता के विषय में हेतु जो हेतु होता है वह अमानुष है, अलौकिक होता है। अर्थात मनुष्यों को जो आनंद की प्राप्ति होती है वह किसी अलौकिक तत्व से होती है।
न निसर्ग कभी शास्त्रे न क्षुण्ण कवते चय्यः विडम्बयति सात्मानमाग्रह ग्रहिलय किलय। अब आचार्य कहते हैं कि जो निसर्ग कभी न स्वभाव से कभी नहीं होता है, शास्त्रे न क्षुण्ण है, न ही शास्त्र में अभ्यास करता है, कवते चाहिए फिर भी काव्य रचना करता है, तो विडम्बयति सात्मानम आग्रह ग्रहिलय किलय। आग्रह ग्रहिलय वह हठात काव्य रचना करके आत्मानम अपने आप को विडम्बयति प्रताड़ित करता है, उसकी स्वयं की अवमानना करता है। कि जिसमें न तो स्वभाव से ही काव्य रचना के गुण हैं, न जिसने शास्त्रों का अध्ययन करने में अभ्यास किया है, फिर भी यदि वह काव्य रचना करता है तो ऐसा जो कवि है वह हठात काव्य रचना करके स्वयं की अवमानना करता है। अब आगे कहते हैं, कवित्वं न स्थितं यस्य काव्ये च कृत कौतुकः तस्य सिद्धि सरस्वत्यास्तंत्र मंत्र प्रयोगतः। कि यस्य कवित्वं न स्थितं, जिसमें कवित्व नहीं होता है, काव्ये च कृत कौतुकः, किंतु फिर भी काव्य रचना करने में जो इच्छा रखता है, तस्य सिद्धि, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। किससे? सरस्वत्या तंत्र मंत्र प्रयोगत है, सरस्वती के तंत्र और मंत्र आदि का प्रयोग करने से। अर्थात जिस व्यक्ति में स्वाभाविक कवित्व विद्यमान नहीं होता, फिर भी वह काव्य रचना करना चाहता है, तो उसको सरस्वती के मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग करने से सफलता मिलती है। उसे सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। महाकवि आगे कहते हैं, यदंतरम वेत्ति सुधि स्व वाक्य पर वाक्ययो तदा स सिद्धो मंतव्य है कुकवि कपिरेव वा। सिद्ध कवि का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जब सुधि विद्वान व्यक्ति बुद्धिमान कवि स्ववाक्य पर वाक्ययो अपने और दूसरे के वाक्य में अंतरम वेत्ति भेद को समझ लेता है, तदा से सिद्ध है मंतव्य, तब उसे सिद्ध कवि समझना चाहिए। कुकवि ही कपि ही एव वा, अन्यथा तो वह कुकवि या कपि तुल्य कवि होता है, बंदर की तुल्य कवि होता है। कार्यत्री भाव्यत्रावीति में प्रतिभा विदे अथात कथयिष्यामो व्युत्पत्तिम काव्य मातरम। कार्यत्री भावित्रौ इति इमे प्रतिभा विदे। अब समापन करते हुए इस अध्याय का आचार्य कहते हैं कि इस तरह से इस अध्याय में प्रतिभा भिदे, प्रतिभा के दो भेदों का कथन किया गया है। किन दो भेदों का? कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कि इस अध्याय में राजशेखर कहते हैं कि कार्यत्री और भावयित्री दो प्रकार की प्रतिभाओं का वर्णन किया गया है। अब हम आगे काव्य मात्रम व्युत्पत्तिम, काव्य की माता स्वरूप व्युत्पत्ति का कथयिष्यामि कथन करेंगे। अर्थात पंचम अध्याय में वे काव्य माता स्वरूप व्युत्पत्ति का कथन करेंगे। इति कवि राजशेखर कृतौ काव्य मीमांसायां कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे शिष्य प्रतिभा व्याख्यान नाम का चतुर्थोध्याय। इस प्रकार कवि राजशेखर के द्वारा रचित इस काव्य मीमांसा के कवि रहस्य नामक प्रथम अधिकरण में शिष्य प्रतिभा नामक की व्याख्या नामक जो चतुर्थ अध्याय है वह समाप्त होता है, और इसके साथ ही यह व्याख्यान भी विराम लेता है। स्वस्ति, सभी का कल्याण होवे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।